हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप वंस। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बिलियनर का इंटरव्यू चल रहा था और उसे एक सवाल पूछा गया, अगर आपको सुपर पावर चाहिए तो आप क्या मांगोगे। और उस बिलियनर ने जवाब दिया, मुझे सबसे फास्टेस्ट रीडिंग की स्किल चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो रीडिंग में कितना पावर है। इसलिए मैं आप सबके लिए टॉप 7 बुक्स लाया हूँ। फर्स्ट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक 1949 में पब्लिश हुई थी। आप सब ने इस बुक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं भी, पर आपने कभी भी इस बुक की मेथोडोलॉजी को यूज नहीं किया होगा। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूबता ही है। पर आप हिस्ट्री निकाल के देख ले, जितने भी मिलियनर्स और बिलियनर्स बने हैं वो सब ने अपनी 20 से 30% या उससे भी ज्यादा इनकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की है। अब आप सोचते हो कि हमें पैसा तो इन्वेस्ट करना है, पर कैसे और कौन सी जगह पे। इसलिए ये बुक आपको रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको इन्वेस्टिंग करने के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। इस बुक में 3 मेन प्रिंसिपल दिए गए हैं। पहला, एनालाइज फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको हमेशा कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचना है। दूसरा, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लॉसेस। आपको खुद के लॉसेस बचाने हैं। और डोंट गो फॉर क्रेजी प्रॉफिट्स। आपको कभी भी लोभ में नहीं जाना। ये 3 प्रिंसिपल जानने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में प्रवेश करना चाहिए। आप सबने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, पर आपने कभी उनके 2 रूल्स नहीं सुने होंगे। कभी भी आपको पैसा खोना नहीं है और कभी भी आपको रूल नंबर 1 भूलना नहीं है। ये बुक आपको वो सब सिखाएंगी जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है। चलते हैं सेकंड बुक की तरफ। सेकेंड बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आपको लोकप्रिय इंसान बनना है, कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं और कैसे आप लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये बुक के 3 वैल्यूएबल लेसन्स है। आप अपनी ग्रेट इंप्रेशन बना सकते हैं एक स्माइल से। दोस्तों, आप कभी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो पहले आपको कन्वर्सेशन के पहले स्माइल करना चाहिए, जिससे आपकी कन्वर्सेशन और भी अच्छी और सामने वाले को इंटरेस्ट हो बात करने के लिए। और एक स्माइल से 2 दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। तो सोचिए आप एक स्माइल क्या कुछ कर सकती है। दूसरा पॉइंट, दोस्तों, आपको किसी का भी अटेंशन पाना है तो बहुत सिंपल तरीका है। आप उसको अच्छी लगे ऐसी बात करें, उसके फेवरेट टॉपिक्स पर बात करें, जिससे सामने वाला आदमी आप में इंटरेस्ट जरूर लेगा। तीसरा पॉइंट, जब भी आप किसी के साथ बात करें तो पोलाइट और पेशेंट रहिए। आप उसे बताइए कि आपके भी सेम गोल्स है उसके ही तरह, तो जिससे वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और जब भी आपको किसी की अपनी बात मनवानी है तो आप पहले स्मॉल क्वेश्चंस पूछे उसको, और उस सबके क्वेश्चंस के आंसर यस होने चाहिए, जिससे आप जब लास्ट क्वेश्चन अपना जो मेन पॉइंट रखने जाते हो तब वो आदमी आप ऑटोमेटिकली वो यस ही बोलेगा। सो ये 3 पॉइंट सीख के आप किसी को भी अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रीवर्क, ये बुक 2010 में पब्लिश हुई थी और ये बुक समझाती है कि आपको कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और कैसे आपको बिजनेस को हैंडल करना है। इस बुक में 3 ग्रेट लेसन्स है। पहला पॉइंट, आप अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, तो ही आप अपने कॉम्पिटिटर से फाइट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी आप अपने क्लाइंट से या इन्वेस्टर से बात कीजिए तो उनसे फ्रेंडली और ऑनेस्टली बात कीजिए और इन्वेस्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, कभी भी घुमा फिरा के बात मत कीजिए। तीसरे पॉइंट में ऑथर ने समझाया है कि आपको ओवर टाइम वर्क मीटिंग्स कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। आपको अपने एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को कभी भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी लूज करे। जिसको भी अपने बिजनेस स्टार्ट करना है या वो अपने बिजनेस कर रहे हैं तो ये 3 लेसन जरूर याद रखिए। लेट्स गो टू द फोर्थ बुक। फोर्थ बुक है द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। ये बुक में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले दिए हैं, कैसे आपको अपने ज्यादा एक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है और कैसे आपके स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। पहला पॉइंट, खुद पे फोकस करना स्टार्ट करो, खुद की स्किल्स को डेवलप करना सीखो। बाद में आप अपने खुद के प्रोग्रेस को देखो, पे फोकस करो। दूसरों के परफॉर्मेंस देखने से पहले आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानो। सेकंड पॉइंट, एक्सपर्ट बनो अपने डिसीजंस लेने में। बहुत लोग आएंगे आपके डिसीजंस रॉन्ग करने के लिए, पर आपको अपने खुद से पूछना है क्या आपने डिसीजंस राइट लिया या रॉन्ग। कभी अपने डिसीजन चेंज मत करिए दूसरे के ओपिनियन से। अगर आपको बेहतर टीम बनानी है तो आपके टीम मेंबर के टैलेंट को जानना होगा, उनकी एबिलिटीज को जानना होगा, फिर आप उनको टास्क दीजिए। ये 3 एडवाइस सुनकर आप अपने आप में बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं। चलिए जाते हैं 5th बुक की तरफ। 5th बुक है द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक में ऑथर ने लिखा है कि कैसे आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो और ये चेंज करने के बाद कैसे इसके इम्पैक्ट आपके लाइफ, बिजनेस एंड सोसाइटी पे आएंगे। पहले आपको हैबिट की साइकिल को समझना होगा। क्यों, बाद में रूटीन आता है, रूटीन के बाद रिवॉर्ड आता है। क्यों आपकी हैबिट को स्टार्ट करवाता है, रूटीन आपका बिहेवियर है और रिवॉर्ड आपका रूटीन खत्म होने का। जब भी आप अपना रूटीन कंप्लीट करते हो तो आप खुद को रिवॉर्ड देते हो। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर आपको अपनी बैड हैबिट्स चेंज करनी है तो आपको रूटीन निकाल देना होगा हैबिट साइकिल में से।
से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो और दूसरे कोई टाइम पे पीते नहीं हो सिगरेट, तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलने का बंद कर देना चाहिए, जिससे आपकी सिगरेट ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है विल पावर। उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डू समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट, प्लान अहेड फॉर वर्स्ट केसेस सिनारियोज। थर्ड पॉइंट, प्रिजर्व योर एटोनॉमी। ये 3 चीज करने से आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन ये 3 चीज करने से डेवलप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक। 6th बुक है द 4 आवर वर्क वीक। ये बुक में आपको समझाते हैं कि कैसे आप खुद को फ्री कर सकते हो 9 to 5 जॉब्स में से, और कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं, पर मैं आपको 3 बेस्ट पॉइंट समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। बहुत सारी चीज करने से अच्छा कुछ ऐसी चीज करो जिसमें आपको बड़ा प्रोग्रेस मिल सके। सेकंड पॉइंट, वैलिडेट योर बिजनेस आइडियाज। प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचो कि आपका प्रोडक्ट लोगों को यूजफुल होगा, क्या आपका प्रोडक्ट लोग परचेस करेंगे, और परचेस करेंगे तो क्यों। ये सब क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए आपके पास। थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज अ प्रीमियम सर्विस। अगर आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के बेचे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको एक मंथ में $4000 का सेल करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का रेट $10 है तो आपको 400 पीसीस का सेल करना होगा, तो आपका $4000 का टारगेट कंप्लीट होगा। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाए और $40 में एक प्रोडक्ट की प्राइस रखे, तो आपको खाली 100 पीसी बेचना होगा। तो आप समझ सकते हैं कौन सी बेटर मेथड है। चलिए देखते हैं लास्ट बुक। 7th बुक है बिल्ड टू लास्ट। ये बुक 6 साल के रिसर्च के बाद लिखी गई है। ऑथर एंड सीईओ ने फाइंड किया है कि ऐसी कौन सी आइडियोलॉजीज एंड टेक्निक्स ये कंपनियां यूज करती है जिससे ये सालों तक सक्सेसफुल रहती है। फर्स्ट पॉइंट, आपको कभी भी आइडिया के पीछे नहीं भागना है। आपको ये जानना है कि आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग अपने आप में ला सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आइडियाज अपने आप आएंगे। सेकेंड पॉइंट है कोर आइडियोलॉजी। सब कंपनी का अपना कोर आइडियोलॉजी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वॉलमार्ट आज वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनी है। वॉलमार्ट की कोर आइडियोलॉजी क्या है? सबसे कम दाम में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना और बेस्ट सर्विस देना। ये वॉलमार्ट की कोर आइडियोलॉजी है, जिससे वॉलमार्ट आज बहुत ही फेमस है और ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी डीलरशिप्स है। थर्ड पॉइंट में आपको ये जानने मिलेगा कि सक्सेसफुल कंपनी की क्या थिंकिंग है और फेलियर्स कंपनी की क्या थिंकिंग है। सक्सेसफुल कंपनियां सोचती है कि हाउ वी कैन डू बेटर टुमारो देन वी आर टुडे, और फेलियर्स कंपनी सोचती है कि हाउ वेल आर वी गोइंग। ये 7 बुक्स जो आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी वीडियो देखनी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलिए।